हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हमारे सुबह हो चुके थे और आपने मेरे घर का होम टूर देखा। सिंपल सा ही घर है। मैंने आपको हर चीज़, हर कोना दिखाया था और जब मैं आपकी कमेंट पढ़ी तो मैं बहुत हताश सी हो गई थी और मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मेरे मम्मी पापा सच में बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। कहते हैं ना, मायका ही ना सही ससुराल ही नहीं सही, मायका तो मेरा अच्छा है ना। कभी कभी मैं बहुत सोचने लगती हूँ और जब मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया तो मैं उनका कमेंट पढ़ने के बाद ना एकदम से सोचने लगी कि सच में क्या ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन मैंने अपने ससुराल में किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं दिया है। शायद हो सके गलती से तकलीफ़ हुई भी होगी तो वो मुझे वैसे भी माफ़ कर देते हैं। तो चलिए मैं उनका कमेंट आपको पढ़कर दिखाती हूँ कि उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ये देखिए, मैं फटाफट से ना, आप बोलते हो ना कि सब्ज़ी का बाज़ार लगा के रखी है, तो ये देखिए मैंने टोकरी, छोटी सी टोकरी जो है ना मैं ख़रीद ली थी। और इसमें से कुछ सब्जियां हैं मैं उठा कर टोकरी में रख रही हूँ। सोच रही थी कि झाड़ू लग रहा है, उससे अच्छा कि पहले मैं फ्रेश कर लूँ, उसके बाद ही मैं अच्छे से झाड़ू कर लूँगी। और वैसे भी सुबह होने के बाद ना घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, सोचती हूँ फटाफट से निपटा लूँ, कपड़े उपड़े धो लूँ, नहा धोवा लूँ, उसके बाद ही कोई काम करूँ। और नल की व्यवस्था तो है नहीं जो मैं फटाक से बस नल को चालू करेंगी और मेरा नल जो है वो चालू हो जाएगा। आप सबने मेरे वीडियो में देखा भी होगा शायद, और आगे भी मैं दूंगी आपको। तो अभी आप बोल रहे थे, मेरी व्यूवर्स का एक कमेंट आया था। ऐसे तो मुझे प्यार भी मिला कि बहुत सुंदर आपका घर है। जो भी है गाइस, बस मैं आपके साथ शो अप करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं छिपा कर आपसे दिखा रही हूँ। और जितने जो रूम है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन मुझे लगता है ना कि मुझे ना कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि आप सपोर्ट करते तो सच में मेरा व्यू ज़रूर बढ़ता। और आप लोग मेरे प्रोग्रेस भी नहीं करवा रहे हो। लगता है ना कभी कभी कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है। आप लोग मुझे कमेंट में भी नहीं बताते हैं। और मैंने यह भी आपसे कहा था कि क्या मुझे अपनी वॉइस या फिर और चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जहां हो सके मैं कोशिश करती हूं आपके साथ अच्छे से वीडियो पेश करने की। और जितना भी बनता है सुख दुख हर चीज़ में मैं सोचती हूँ कि शायद मैं आपके साथ वो शेयर कर पाऊँ। तो फटाफट से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और डुग्गू का ये देखिए चूटा, उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ भी कोई चीज़ सामान देखेंगे ना, बस फेंकना, फेंक के इधर से उधर करना उनको बहुत पसंद है। तो बस मैं यहाँ पे किचन में झाड़ू लगा रही थी। मेरा किचन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देखिए। और हाँ, आप बोल रहे थे कि मैं अपने व्यूअर्स का कमेंट आपको पढ़कर दिखाती हूँ। बहुत आप हताश हो जाइएगा, कैसे मैं आपको बताऊँ। मुझे तो अजीब सा लगा उनका कमेंट पढ़ने के बाद। ऐसे मैं उनका नाम नहीं लूँगी, यदि वो चाहेंगे तो शायद मैं आगे उनका नाम ले सकूँगी। वो लिखती हैं कि आप तो किस्मत वाली हैं जी, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपके मम्मी पापा ने आपको घर दे दिया रहने के लिए। मैं तो 30 साल से धक्का खा रही हूँ किराए के मकान में रहकर। मेरे मम्मी पापा की भी गलती नहीं है। मेरी भाभी कहती हैं अगर मुझे मकान दोगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। कोई भी ननद नहीं चाहेंगे कि उनकी भाभी घर से चली जाए। और यदि कोई भी भाभी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ननद घर पे हैं, तो शायद यदि उनके पास अवेलेबल है तो वो अपनी ननद को रख सकती हैं। ऐसी कोई भी इतना बड़ा भी इशू नहीं होना चाहिए। ये उनको सोचना चाहिए कि ये ज़िंदगी का हर चीज़ का पड़ाव है। और यदि इस प्रकार से उनकी सोच है तो मैं उनकी सोच को एकदम से बदलने की कोशिश करूँगी। और शायद जो मेरे व्यूअर्स हैं, शायद वो मेरी वीडियोज़ अगर वो देखें तो ये चीज़ जान लें, क्योंकि माँ भी कभी बेटी थी और बेटी भी कभी माँ बनेगी, और सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। ये चीज़ तो आपका सीढ़ी दर सीढ़ी लगा हुआ है। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और सही बात है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये आशियाना दिया है, ये घर दिया है मुझे रहने के लिए। और यदि मैं 7 जन्म भी लेके उनके ये कर्ज को कभी चुका नहीं पाऊँगी। बस मैं यही उनसे प्रार्थना करती हूँ कि बस आप सबका आशीर्वाद मेरे सर पे रहे और मेरे व्यूअर्स जितने जो मेरे बड़े हैं, मेरे छोटे हैं, उन सब का प्यार मेरे ऊपर रहे। और मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ। और बताइए, वो कहती हैं कि इसलिए मैं रेंट पर रह रही हूँ। अगर भाभी चली गई तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए
वेरी नाइस होम टूर। थैंक यू सो मच मेरी गाइज, आपने इतना अच्छा मेरी सोच कर ये वीडियो कमेंट में किया है, थैंक यू सो मच। और यदि आपको बुरा लगा होगा ये कमेंट को लेकर तो रियली से भी दिल से सॉरी, क्योंकि आपकी कमेंट पढ़ने के बाद ना आपको एहसास नहीं होगा, मैं आधा घंटा तक बैठकर सोचने लगी थी कि सच में मैं कितनी लकी हूँ जो मेरे मम्मी पापा इतने अच्छे मिल रहे हैं। और ऊपर से आपका ये कमेंट पढ़ने के बाद तो मतलब मेरे से रूह सी काँप गई थी कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली अब अपनी फैमिली हो जाती है। और बस गाइज, और प्लीज़ आपको यदि ऐसा कमेंट लगता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं हर वो चीज़ आपके वीडियो में, मैं अपने वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगी। शायद वो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो उनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जाग जाएगी, जिससे कि वो थोड़ा संभल जाए और वो आपको सच में घर में रहने के लिए दे दें। आई होप, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। तो ये देखिए, अब रहा बात ग्राउंड का, तो ग्राउंड मैंने झाड़ू लगा लिया। और ये देखिए, मुझे कुएं से भी पानी भरना है। और मुझे ना ऐसे मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था, ना ही मेरे मायके में। मैं बहुत जल्द आपको अपने मायके का होम टूर भी कराऊंगी। मेरा मायका आप देखोगे तो आप सच में यकीन नहीं करोगे कि फूलों की महलों की रानी आज ऐसे कांटों में रह रही है। तो क्या करूं, नसीब है। और कहते हैं ना कि समय वक्त जो करवा दे वो आप कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते हैं। तो हर ननद को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरी भाभी के साथ हो रहा है वो मेरे साथ ना हो, और हर भाभी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है मेरी ननद के साथ ना हो। कोई भी ऐसा गलत नहीं कर सकता है, क्योंकि ननद भी किसी की भाभी बनेगी और भाभी भी किसी की ननद होगी। तो बस मैं कुएं से यहाँ पानी भर रही थी, और पानी भरने के बाद फिर मैं सोची यहाँ बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि सारे काम मुझे करने हैं। तब तक डुग्गू खेल रहा था, और इतनी ठंड लगती है ना, सब मतलब हमेशा मैं क्या बताऊँ, नल में एनी टाइम बस नल को ऑन करती थी, बर्तन बेसिन सब वहीं पे धो लेती थी। लेकिन ज़िंदगी अजीब सी है। मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगी ना तो सच में आप बोलोगे ना कि दीदी आपसे मतलब मेरी इसने बुरा शायद किसी का हुआ होगा, लेकिन कभी कभी मैं ना भूल जाती हूँ सारे तकलीफ़ को। और आपके कमेंट पढ़ने के बाद ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि सच में मैं क्या झेल रही हूँ जो आप झेल रहे हो। और आई होप, मैं आपको लास्ट में नाम लेती हूँ, आई होप रोजी कौर जी कि आप बहुत जल्द आपका अपना आशियाना होगा। सच में मैं भगवान से ज़रूर प्रे करूँगी। तो यहाँ पे मैं पानी भर रही थी, फटाफट से पानी भर लेती हूँ, और बहुत कंजस्टेड है भरना, फिर भी तो करना है काम। और उसके बाद मुझे कपड़े उपड़े भी धुलने थे, तो फिर मैं इनसे बोल रही थी कि आप बस ट्राइपॉड संभाल लीजिए, मैं फटफट से सारे काम करके निपटा लेती हूँ। और बस यही देखिए बाथरूम है, मैंने आपसे दिखाया भी था होम टूर में। और मैं यहाँ पे फटाफट से पहले ब्रश कर लेती हूँ, ब्रश कर लूँगी तो उसके बाद फिर मैं कपड़े उपड़े भी धो लूँगी। और धोने के बाद फिर मैं कोई आगे नाश्ता वास्ता बनाना होगा तो फिर मैं बनाऊँगी, कर लेती हूँ सुबह सुबह ना, क्योंकि सुबह सुबह में ये घर पे भी रहते हैं। और ये देखिए डुग्गू, उनको तो बस चाहिए खेलने के लिए। और अभी पूरा खुला खुला है ना तो बहुत अच्छा लगता है, अभी खड़ा होकर कहीं भी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं कपड़े भी यहाँ पे धो रही हूँ, और धोने होने के बाद मैं कपड़े को वहाँ एक साइड में रख दे रही थी। जब तक ये पानी गर जाता है उसके बाद ही मैं कुछ आगे करूँगी। और वैसे भी कपड़े में से पानी अगर हट जाते हैं ना तो फटाफट से सारे काम भी हो ही जाते हैं। तो ये देखिए डुग्गू के, भले हम लोग का कपड़ा रहे चाहे ना रहे, लेकिन डुग्गू का कपड़ा हमेशा एनी टाइम रहता है। और आपको तो पता है कि मिट्टी है यहाँ पे, तो मिट्टी में बाबू खेल खेल कर पूरा मिट्टी मिट्टी कर देता है रूम। बस डुग्गू का ही रोज़ कपड़ा हो जाता है और धोना होना पड़ता है। और आपको ये देखिए मतलब पानी भी भरने पड़ते हैं ना, तो कभी कभी ना बहुत बुरा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन क्या करूं, वही कहते हैं कि समय से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो बस समय का इंतज़ार कीजिए। आप खुद मेरा ही देख लीजिए ना कि समय मुझे कहाँ से कहाँ ला कर पटक दिया है। तो बस मैं नहा धोवा ली थी, और नहाने के बाद मैं कपड़े वगैरह घाट रही थी, तब तक कपड़े मैं घाट देती हूँ। और फिर से कुछ फटाफट से मैं नाश्ता वास्ता बना के फिर वो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद काम भी बहुत सारा हो जाता है। तो ये हंस भी रहे थे कि आज बहुत दिन बाद सुबह सुबह इतना नहाई, लेकिन नहीं, आप देखे नहीं हैं लेकिन आपके जाने के मैं फटाफट से नहा लेती हूँ।
और डुग्गू जब भी टाइम मिलता है फटाफट से सारे काम भी कर लेती, क्योंकि डुग्गू सोएगा तब तो मैं जल्दी जल्दी काम कर पाऊँगी। फिर मैं यहाँ पे चूटा वूटा लगा रही थी कपड़े में, ताकि इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे ना, तो कपड़ा वपड़ा गिर न जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे चूटा लगा रही थी। और मैं एक ही चीज़ बार बार बोलूँगी कि प्लीज़ किसी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। तो गाइज़ बस यही थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन, और आप सबके साथ मैंने छोटा सा भी कोई चीज़ अच्छे से शेयर किया होगा तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट लाइक कीजिएगा। और बस आई होप गाइज आज का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वहीं फर्स्ट कमेंट करने वाले हैं नूर अफसान, सेकेंड कमेंट है अमोली संजू ब्लॉग्स, और थर्ड कमेंट करने वाले हैं बिहान अट्री ब्लॉग्स। फिर मिलती हूँ ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।